जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR 1 भर के दिखाएंगे दोस्तों, वो भी ऑनलाइन। आपको पता होगा ऑफलाइन के अंदर कुछ एक्सेल की फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऑनलाइन ITR स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, अगर आपकी पेंशन की इनकम आती है, अगर आपके पास एक हाउस है दोस्तों, एक घर है, या तो उसको आपने किराए पर दे रखा है, या उसके होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, या कोई भी अदर सोर्स की इनकम है जैसे सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आपकी आती है, तो ITR 1 दोस्तों आप बड़े ही ईजी तरीके से भर सकते हैं। ITR भरने से पहले दोस्तों आपको AIS TIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, 26 AS है, आपके बैंक की स्टेटमेंट है, कितना कोई बड़ा ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको ये जरूर चेक कर लेना है आपकी बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो ITR 1 आप नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों ITR भरने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड चाहिए होगा। यूजर ID पैन कार्ड या आधार कार्ड होता है और पासवर्ड आपका जो है आप फॉरगेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो जैसे हम दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, इस तरह का पोर्टल हमें दिखाई देगा। हमें ये देखिए दोस्तों, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, अगर ये ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है आप अपनी ITR भर सकते हैं। अभी तक आपने अपनी ITR नहीं भरी है। हम फाइल नाउ पर क्लिक कर देंगे। अगर फाइल नाउ पर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ई फाइल के अंदर जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे तो भी दोस्तों सेम ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। जो अभी रिटर्न भर रहे हैं 31 मार्च 2023 की, वो असेसमेंट ईयर 23-24 है। ऑनलाइन ये रिकमेंड भी हमें करते हैं कि ऑनलाइन भरिए। ऑनलाइन क्लिक करने के बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर पहले आपने ITR भरने की ट्राई की थी तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर्स हैं, हम इंडिविजुअल हैं क्योंकि HUF होगा तो उसका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू। कौन सा ITR का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, अभी ITR 1 और 4 भरने वाले हैं, तो ITR 1 कौन व्यक्ति भर सकता है ये भी आप यहाँ से इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 हम कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो दोस्तों, बाहर आपने पैसा दिया या 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल आया, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अदर पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, प्री फिल डाटा जो इनके पास में पहले से कोई डेटा पड़ा था वो यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप है ये 1 2 3 4 5 चीज़ों को कन्फर्म करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे हम जाएंगे दोस्तों, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, एड्रेस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे जरूर पूछेगा, चाहे आपकी सैलरी की इनकम है या नहीं है। अगर सैलरी की इनकम नहीं है तो दोस्तों आप अदर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा। 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो 139(4) आ जाएगा। और किसी भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) आ जाएगा। और इसके बाद में हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है। अगर न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद में ये बैंक अकाउंट बताएगा जिसके अंदर आपको अपना रिफंड लेना है। एक बैंक अकाउंट को टिक करना जरूरी है, और भी आपके खाते हैं तो यहाँ पे ऐड करके आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक किया दोस्तों, तो ये देखिए ग्रीन टिक लग गया है, वेरीफाइड हो गया है, कंफर्म हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा ये हेडिंग है जिसके अंदर की सारी इनकम जाने वाली है। यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू, इसको आपने ट्रैवल वगैरह किया था, मेंटेनेंस किया था, तो इसके ऊपर यस या नो करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको हाउस रेंट अलाउंसेस की एग्जम्पशन लेनी है। जैसे यस करेंगे तो कितनी अमाउंट की क्लेम आपको लेनी है, आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस की छूट लेनी है, यस करेंगे कितनी अमाउंट है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है यहाँ पे डाल देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन लेनी है तो भी यस करके अमाउंट डाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म 16 अगर मिला है दोस्तों तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको ये अमाउंट इतनी एग्जम्प्ट होती है। अब ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये देखिए हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा आ रहा है अदर सोर्स। अगर 3 इनकम है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। ग्रोस सैलरी दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पे एडिट करेंगे तो इसके अंदर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं। ये देखिए 17, ये 17(1), 17(2), 17(3), अगर आप 16 नंबर फॉर्म के हिसाब से भरेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मान लो हमारी 4 लाख रुपए की सैलरी की इनकम है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 4 लाख रुपए। डालने के बाद में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का कुछ भी नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दे देगा। इसके बाद दोस्तों आपने कोई और भी अलाउंसेज की छूट लेनी है, ये देखिए लीव ट्रैवल अलाउंसेज है, इसमें जितनी भी लिस्ट आती है आपको 16 नंबर फॉर्म में अलग से वो दे देगा। ये देखिए फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज एनी अदर में डालकर भी आप वहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं।
इसके बाद में नेट सैलरी आपकी देखिए दोस्तों 50,000 की छूट मिल गई, 3.5 लाख रुपए रह गई। इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आप फॉर्म 16 के हिसाब से दे सकते हैं। 16 नंबर फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप अपनी बैंक से कितनी सैलरी आई है या कैश में आई है, सारा का सारा टोटल आप लगा सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों, अगर आपका एक ही मकान है उसको किराए पर दिया है तो हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अदरवाइज आपको किराए की होम लोन ले रखा है आपने तो उसकी छूट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक कर देंगे और किराए पर दे रखा है तो लेट आउट। ये देखिए इंटरेस्ट कितना पेड किया, अगर आप यहाँ पे 3 लाख का इंटरेस्ट डालते हैं दोस्तों तो ये बोल रहा है 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको छूट नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज हमारा 50,000 रुपये का होम लोन का छूट था तो 50,000 रुपये हमने यहाँ पे छूट ले ली है और उसके बाद में ऐड पर क्लिक कर दिया है। होम सैलरी की आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। इसके बाद में दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको पता होगा, ये देखिए AISTS के अंदर हमारे एक बैंक में FD थी तो उसका ब्याज अपने आप इसने उठा लिया है। इसको टिक लगा देंगे दोस्तों, इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस या बैंक से अपने आप उठा लिया। अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई और भी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर तो ये देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेबल होती है। आपका कोई सेविंग का ब्याज है तो आप यस कर देंगे। हमारा 100 रुपये सेविंग का ब्याज है दोस्तों तो ये डाल देंगे। कोई पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देखो FD के ऊपर ब्याज था ये ऑटोमेटिक उठा रहा है। इसके अलावा और भी कोई इनकम है दोस्तों तो आपकी यस कर देंगे, अदरवाइज सभी को नो कर देंगे। कोई डिविडेंड की इनकम है तो कौन से पीरियड की इनकम है दोस्तों, डिविडेंड का मतलब आपने शेयर मार्केट में लेन देन की है। अगर आपके पास सिर्फ होल्डिंग थी और आपने शेयर खरीदे बेचे नहीं है तो ITR 1 आप भर सकते हैं, अदरवाइज ITR 2 भरनी पड़ेगी अगर आपने ट्रेडिंग की है। तो हमने दोस्तों कन्फर्म कर दिया है, अदर सोर्स की इनकम आ गई है। अब एग्जम्प्ट इनकम की बात करते हैं, ऐसी इनकम जो आपकी इनकम में जुड़ती ही नहीं है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको ये देखिए अलाउंसेस MP MLA को जो भत्ते मिलते हैं वो भी एग्जम्प्ट होते हैं, उस पर भी टैक्स नहीं देना होता है। तो इस तरह से आपका कोई अमाउंट है सेलेक्ट करें, अमाउंट डालें और ऐड पर क्लिक करें, अदरवाइज कैंसिल करके हम नीचे आ गए हैं। ये देखिए कन्फर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो बहुत ही ये देखिए कुछ एरर होगा तो हमें बता देगा, अदरवाइज एक बार फिर से हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो काफ़ी ये मशक्क़त के बाद में ये देखिए कन्फर्म हो गया है। मतलब एक और एक दो जो हमारी मेन चीज़ें थी हमने भर दी हैं। टोटल डिडक्शन के अंदर दोस्तों आपको छूट लेना चाहते हैं 80C 80D की, आपको ये देखिए पहले यस नो पूछ लेगा, आपने कोई डोनेशन दी है 80G के अंदर तो यस कर दें तो आगे इसका शेड्यूल भरवाएगा, अदरवाइज नो कर दें। 80GG आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपको HRA नहीं मिलता है फिर भी आप होम लोन की 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 60,000 तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा 80CCD2 जो भी आपके ऊपर एग्जम्पशन 80TTA दोस्तों ये देखिए हमने आपको 100 रुपये का सेविंग का ब्याज मिला था तो वो हमने यहाँ पे डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा देगा कि जो जो सेक्शंस आपने यस किए थे वो भी दिखा देगा। और 80D के अंदर दोस्तों आपको एक काम छोटा सा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर दे देगा। यहाँ पे आपको अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। आपके फैमिली में कोई 60 साल से ज़्यादा है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करके ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये सारा का सारा सेव कर देगा। टोटल डिडक्शन के अंदर जाने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमें 80 कन्फर्म करेंगे। अभी जो 80C की जो हमने बात की थी दोस्तों 80TTA की, वहाँ पर हमें एक बार वापस से आना है। इसने अमाउंट नहीं पूछी थी तो 80TTA के अंदर जाकर शेड्यूल रिक्वायर टू बी फाउल इस शेड्यूल पर आप क्लिक कर देंगे। अच्छा ये तो हमें छूट का वहाँ पे बता देगा। हमें अगर नो करना है यस करना है तो दोस्तों इसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये सेक्शंस पर लेके चला जाएगा। ये देखिए 80TTA का सेक्शन ये रहा। हमने आपको बताया था इसको यस नो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वहाँ पे यस करना, सारी की सारी डिडक्शंस आपको वापस से दिखा देगा। हमने 100 रुपये के सेविंग का ब्याज लिया था तो उसको ऐड कर देंगे। ये बोल रहा है कि आपका अलग कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। हमारी दोस्तों सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्स की इनकम हो गई, डिडक्शंस की छूट हमने यहाँ पे ले ली है। इसके बाद में कोई टैक्स पेड किया है, आपका कोई TDS कटा है, अगर TDS कटा है तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं दोस्तों। आपने कोई टैक्स भरा था अदर देन सैलरी में TDS कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स आपने कोई भरा है दोस्तों तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कन्फर्म कर देंगे। अगर आपका इस ITR में कोई टैक्स बन रहा है दोस्तों तो वो भी आपको सेल्फ असेसमेंट में पहले भरना है, फिर ही आपको दोस्तों आगे जाना है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी में हम जाएंगे, ये हमें बता देगा इतनी इनकम आपकी बनती थी और आपका टैक्स है जो बिल्कुल जीरो बनता है। ये देखिए वैसे तो 2.5 लाख से ऊपर टैक्स बनता है 5% 2967, लेकिन 87A सेक्शन कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब हमने इसको कन्फर्म कर दिया है। ये देखिए सारे के सारे हमारे कन्फर्म हो गए हैं। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यू नीड टू मेक पेमेंट 0 रुपये टैक्स देना है। अगर हमारा रिफंड बन रहा होता तो ये बता देता आपका इतने रुपए का रिफंड बन रहा है,
अब प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे। प्रीव्यू का मतलब दोस्तों हमने एक बार वापस से चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने ये सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया है और कुछ भी नहीं करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ITR का भरा भरा फॉर्म यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए, ये इनकम थी, ये शेड्यूल थे, ये डिडक्शंस थी। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए एरर बता दी है। अगर कोई भी एरर है तो उस एरर पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो उस एरर के ऊपर आपको ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी इनकम आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। ये जो हमने अदर सोर्स के अंदर वहाँ पे ली थी ना दोस्तों डिविडेंड की इनकम, वो यस हो गई थी, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे जाना है। एनी अदर इनकम के अंदर डिविडेंड को वहाँ से हटा देना है। इस डिविडेंड पे क्लिक किया और डिलीट कर दिया। तो हमने या तो किसी को छेड़छाड़ करनी नहीं है, करनी है तो उसको प्रॉपर भरना है या कैंसिल या डिलीट करना है। अब वापस से हम कन्फर्म कर देंगे दोस्तों। कन्फर्म करने के बाद में बिल्कुल लास्ट पेज पर वापस से चले जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने वो एरर को हटा दिया है तो ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी एरर हमारी बाकी नहीं है। इस ITR को हम अब भर सकते हैं। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है दोस्तों। ITR को भरने के बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ता है, तो वेरीफाई करेंगे तो बहुत ही ईजी है, यही रेकमेंड करते हैं। आधार OTP की सहायता से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पर जाएंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास में, नेट बैंकिंग, डीमेट अकाउंट, बैंक EVC, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, एग्री करेंगे और जनरेट आधार OTP कर देंगे दोस्तों। तो आधार OTP चला जाएगा उस नंबर के ऊपर। आधार OTP को जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, डालने के बाद में आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपकी ITR लग जाएगी। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आप अपनी ITR को भर चुके हैं। मैंने आपको बताया ITR भरने से पहले दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद में AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म हैं वो जरूर चेक कर लें। इसके अंदर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं बोल रही है जो आपकी इनकम का पार्ट बनती है। इसके साथ में दोस्तों फॉर्म 26AS भी आपको देख लेना है। फाइल के अंदर जाने के बाद में, इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बोल रही है वो आपको पता लग जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों व्यू फॉर्म 26AS आपको एक नए पेज पर लेके चला जाएगा। ITR 1 आप बहुत ही इजी तरीके से भर सकते हैं। आपको कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे हेल्प कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। बड़े ही इजी स्टेप्स में हमने आपको ITR जो है 1 भर के दिखाने की कोशिश की है। अभी तक लोगों के फॉर्म 16 नहीं आने लगे हैं, जैसे आएंगे तो फॉर्म 16 के हिसाब से भी आपको ITR भरनी बता देंगे। तब तक के लिए आप हम बने रहें, हमें सब्सक्राइब कर लें नहीं किया तो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।